जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने खूब पढ़ा होगा, याद किया होगा, रटा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसे तरीके से बताऊंगा, मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके सीधा दिमाग में जाएगा, आप उसे भुला कर भी नहीं भूल पाएंगे। आपने थ्योरी हमेशा रटी होगी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आपने रटा होगा। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि ये थ्योरी आपको रटनी ही नहीं है, मैं ऐसा एक नया तरीका बताऊंगा जिसके तरीके से आपके बिल्कुल माइंड में फीड हो जाएगी थ्योरी। आइए देखते हैं कैसे। देखो, हमने मान लिया आज कुछ नया तरीका हो जाए। फिर आप मानते होंगे यहाँ पर बिंदु आवेश कोई, जैसे यहाँ पर Q1 मान ले या Q2। आज हम मानेंगे ही नहीं Q1 Q2, आज हम मानेंगे ही नहीं Q1 Q2। आज तो हम कुछ और मानने वाले हैं। आज हम कूलाम के नियम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नियम बनाने वाले हैं। क्या बोला तूने? आज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नियम से मैं तुमको समझा दूंगा कि कूलाम का नियम कैसे होता है। देखो, सीधा आपके दिमाग में ही जाएगा। मान लिया यहाँ पे कोई लड़की है। देखो, मेरी आर्ट भी अच्छी नहीं, चलो ऐसे ही मान लेते हैं। यहाँ पे कोई लड़की है और यहाँ पे है कोई लड़का। यहाँ पे है कोई लड़का, लड़का भी नहीं बन रहा, चलो मान लो ऐसे ही। ये है कोई लड़का, इसके बढ़िया बाल हैं देखो, और ये है लड़की। ये है बॉयफ्रेंड और ये है इसकी गर्लफ्रेंड। आज हम कूलाम के नियम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नियम के अनुसार समझेंगे। कैसे? ये आपको लिखना नहीं, लेकिन आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आता होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके डायरेक्ट दिमाग में फीड होगा। जैसे ये बॉयफ्रेंड है और ये है गर्लफ्रेंड इसकी। ये हो गई GF और ये इसका हो गया BF, यानी कि बॉयफ्रेंड। तो कूलाम का नियम हमको याद करना ही नहीं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नियम याद करेंगे। कहेंगे क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कोई F और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं? R दूरी पर खड़े हैं। कितनी दूरी पर खड़े हैं? R दूरी पर। अब सेंटेंस को आप बनाइएगा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्यों? देखो, कभी इनके बीच जब प्रेम होगा तब कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल होगा। और कभी कभी इनका झगड़ा भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? जब इन दोनों में झगड़ा होगा तो प्रतिकर्षण होगा, तो इसीलिए दोनों बल लगेंगे। देखो, जब इन दोनों में प्रेम होगा तो आकर्षण बल होगा, जब नफरत होगी तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ऐसे कह लीजिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के परिमाण यानी कि इन दोनों की वजनता, इन दोनों का मास के परिमाण बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी को लिखना है। देखो, मैं लिख के बताता हूँ। देखो, मैं लिख के बताता हूँ। बॉयफ्रेंड
एंड गर्लफ्रेंड। आप इसको समझिएगा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन किनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और समझिएगा। देखो, हमने जो अभी आपको समझाया वही हमने लिखा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यहाँ पे बढ़ा लीजिए। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो ये डिफिनेशन लिख लें, इसको चेंज नहीं करना है। अब देखो, ये डिफिनेशन आप परीक्षा में लिखोगे या टीचर को सुनाओगे तो आप मार खाओगे, बिल्कुल मार पड़ेगी आपको। तो आपको ये लिखना नहीं है, आपको याद करने के लिए ट्रिक हमने बताई है। अब इसी परिभाषा में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे और वो अब परिभाषा आपको लिखनी है। जहाँ पे आपने गर्लफ्रेंड को माना है, यहाँ पर गर्लफ्रेंड की जगह पर आप Q1 मान लें, और यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड मान लिया, बॉयफ्रेंड की जगह पर Q2 मान लें, और इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, तो क्या सेंटेंस बनेगा? जहाँ पर लिखा आपने BF एंड GF के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो यहाँ पर आपको काट कर क्या चेंज कर देना है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच। तो यहाँ पर काट कर क्या लिखेंगे? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बस बन गया। देखो सेंटेंस, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, यहाँ पर भी कर दीजिए दोनों आवेशों, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लो, चेंजिंग हो गई इसकी। बस जहाँ पर BF एंड GF लिखा था वहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेश लिख दो, और जहाँ पर यहाँ पर BF GF लिखा था यहाँ पर दो आवेश लिख दो, बस सेंटेंस बन गया। अब इस परिभाषा को आप परीक्षा में बिल्कुल ही लिख सकते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब व्यंजक की स्थापना भी कर लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे?
उपरोक्त उपरोक्त या उपरोक्त उपरोक्त परिभाषा के अनुसार अनुसार देखो अब पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ये जो समान प्रकृत ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा आवेश, तो इनके बीच देखो अब यहाँ पर प्लस चार्ज, ये भी प्लस का आवेश होगा, ये भी प्लस का आवेश होगा, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा। यदि ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल होगा। अब आ गया समझ में। अब व्यंजक की स्थापना में कर लेते हैं। देखो सेंटेंस के अनुसार जैसा हमने लिखा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण पर उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो क्या मान लिया हमने, F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 इंटू Q2 के, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा सेंटेंस क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो क्या आ जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r²। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट एक हम K लगाएंगे, Q1 Q2 अपान r², यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लेकिन थोड़ा और आप देखिएगा, अब आप कक्षा 12 में आ गए हैं तो कुछ थोड़ा तो फार्मूले में चेंजिंग होगी। ये 11th तक, आप यदि 11th के स्टूडेंट हैं तो आप यहीं तक ही कर सकते हैं। देखो के क्या है, के एक है कांस्टेंट, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो, जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तब क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान r²। के बराबर 1/4πε0 बराबर होता है 9 इंटू 10⁹। और इस के का मात्रक इसका क्या होगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। आई होप आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर जो हमने थ्योरी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के माध्यम से बताई थी, वो तो केवल हंसी मजाक की बात थी कि आपके दिमाग में कैसे आ जाए, आपको समझ में कैसे आ जाए। आप ये मत करिएगा कि आप अपने शिक्षक आपसे पूछे तब यही आप थ्योरी बताएं। आप ये थ्योरी बताओगे तो आप पीटे जाओगे और एग्जाम में लिखोगे तब भी आपको काट कर 0 अंक दिए जाएंगे। ये कोई नियम थोड़ी ना है, ये तो केवल हमने समझाने के लिए आपको बताया है।
और एक बात, यदि कोई मेरी बहन देख रही हो और कोई मेरा भाई, वो कोई बुरी बात अपने दिल पर ना ले कि मैं किसी लड़की की बेइज्जती कर रहा हूँ या लड़के की बेइज्जती कर रहा हूँ। मेरा बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि टॉपिक को बिल्कुल हलवा बना दिया जाए और टॉपिक हमारे माइंड में आ जाए। बाकी मेरा बेइज्जती करने का कोई मकसद नहीं है। देखो अब नियम समझ लीजिए। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r²। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तो यहाँ पर आएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r², F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर तक यदि आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप यहीं तक कर सकते हैं। यदि आप 12th में आ गए हैं तो थोड़ा स्टेप और आपको आगे जाना पड़ेगा। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², यहीं तक आपको प्रूव करना है। K बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर/कूलाम²। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।